जिले में स्वर्गीय पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 137वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। जिलाधिकारी आशीष भटगे ने जिला मुख्यालय में पीडब्ल्यूडी तिराहे पर स्थापित पंत जी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की तथा जिलाधिकारी ने भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत समारोह समिति द्वारा पंत चौक बाजार में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और मूर्ति पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण स्मरण किया। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालय की छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। विधायक पार्वती दास ने अपने संबोधन में पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को याद करते हुए नमन किया। इस अवसर पर एसपी चंद्रशेखर आर घोड़के, मुख्य विकास अधिकारी आरसी तिवारी, उप जिलाधिकारी मोनिका, सीओ अंकित कंडारी, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल, कार्यक्रम के संयोजक गोविंद सिंह भंडारी, सीनियर सिटीजन दिलीप सिंह खेतवाल, रवि करायत, नरेंद्र खेतवाल, प्रेम सिंह हरड़िया, हरी सोनी, जयंत भागुनी, रेड क्रॉस चेयरमैन संजय साज जगाती, किशन सिंह मलड़ा, केवलानंद कांडपाल आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जिन्होंने हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत कुछ सोचा और हमारे उत्तराखंड के लिए एक प्रेरणा बने हुए वो हमारे देश के लिए। हमारे उत्तराखंड में ऐसी कई विभूतियाँ हैं जिन्होंने ऐसे हमारे उत्तराखंड का भी नाम रोशन किया है। मैं आप सभी को बधाई देना चाहती हूँ कि उनकी प्रेरणा हमारे नए बच्चों को और नए युवाओं को मिलती रहे और उनके मार्गदर्शन जो आज हम यहाँ पर सभी आप लोगों के सभी वक्ताओं ने यहाँ पर अपने कोट विलेज पे आपका जन्म हुआ था पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का, और वो समय रहा होगा जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। तो हम सोच सकते हैं कि किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा और किस तरह से चैलेंजेस उस समय रहे होंगे। और फिर उसके बाद जाके पढ़ना, इलाहाबाद से जाकर अपना लॉ करना, और मेरे को जानकारी मिलती है महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ एक कुशल प्रशासक के रूप में भी अपने को स्टैब्लिश किया। और बहुत सारे लॉ जैसे हिंदू कोड बिल है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, चाहे वो जमींदारी एबोलिशन एक्ट है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और जब केंद्रीय गृह मंत्री रहे तो उस समय लिंग्विस्टिक बेसिस पे जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन हुआ स्टेट का, तो उसके लिए भी बहुत सारा इम्प्लीमेंटेशन के लिए उनकी जिम्मेदारी रही और उनके दिशा निर्देशन में ही सारा काम हुआ। और इसके अलावा आजकल के यूथ को ये भी समझना चाहिए कि किस तरह की सामाजिक समरसता के लिए प्रयास पंडित गोविंद बल्लभ जी द्वारा किए गए, गोविंद बल्लभ पंत जी द्वारा किए गए, चाहे वो खुली बेगार प्रथा हो या और भी हमारे यहाँ जो जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं उसको दूर करने के लिए जो उनके द्वारा कदम उठाए गए। तो ऐसी विभूति का हम लोग को आज उनको नमन करना चाहिए, उनके विषय में चिंतन करना चाहिए और हम अपने जीवन में किस तरह से इन विचारधारा को, इतने अच्छे कार्यों को आत्मसात करना। पर उपस्थित हैं हमारे निवर्तमान सभासद प्रेम सिंह हरड़िया जी, निवर्तमान सभासद वीरेंद्र परिहार जी, रमेश पर्वती जी और हमारे आगरी जी सहित यहाँ पर इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी लोगों का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और उपस्थित यहाँ पर नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों और साथ में पत्रकार बंधुओं, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम हर वर्ष यहाँ पर पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। इससे पूर्व भी हम लोग पंत पार्क पीडब्ल्यूडी तिराहे पर माल्यार्पण करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हम सब लोग इस दिन उनको याद करते हैं। हम सब जानते हैं कि हम हमारे उत्तराखंड के गौरव के रूप में, हिमालय पुत्र के रूप में, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में और गृह मंत्री के रूप में आपने देश की सेवा की है। आप एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। भागुड़ जी है, पूर्व हमारी शिक्षा विभाग की वाणी जी है, पूर्व प्रमुख इंद्र, सब लोग सुन रहे हैं। क्योंकि पंत जी के बारे में हम जितना कहें उतना कम है, जितना हमने कहा उतना कम है, जितना हमने सुना उतना कम है, जितना हमने पढ़ा उतना कम है। लेकिन उनके सारे आप उनकी जीवन चरित्र देखिए तो एक कमिटमेंट उनके अंदर था। उन्होंने सामाजिक समरसता पे काम किया, समाज में सुधार लाने का काम किया। इसके अलावा राजनीतिक जीवन में ब्रिटिश टाइम पे भी और स्वतंत्रता के बाद भी राजनीति के द्वारा जो है समाज में आर्थिक तथा सामाजिक सुधार लाने के लिए उन्होंने अपनी पहल रखी। विकास, आर्थिक विकास हो या फिर सामाजिक विकास हो, इन दोनों पहलुओं में उनका योगदान जो है वो बहुत ही
बहुत ही बड़ा योगदान है और इसकी तुलना मतलब काफ़ी कम लोगों के गायत्री विद्या मंदिर बागेश्वर देश का सच्चा भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की 137वीं जयंती पे जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया, तो हम उनको सत नमन करते हैं। उनके बताए गए मार्ग पर, उनके बताए गए आदर्शों पर चलने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं। उसी के अनुरूप कार्य करने के लिए आज यहाँ पर जितने भी जनता यहाँ पर थी, सम्मानित जनता और बच्चे थे, वही हमारे द्वारा उनको एक मैसेज दिया गया। और पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी जो कि भारत रत्न भी थे और पूर्व उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, और उसके पहले भी संयुक्त प्रांत में भी उन्होंने जिम्मेदारियों का निर्वहन किया और भारत सरकार में गृह मंत्री के रूप में भी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया और कई इंपॉर्टेंट काम जिनमें हिंदू कोड बिल है, जमींदारी एबोलिशन के लिए वर्क किया और सोशल सेक्टर में भी बहुत सारे कार्य महान विभूति जी के द्वारा किए गए थे। तो उसी का आज हमारे पास अवसर होता है ऐसे जयंती के दिन उनको याद करना और उनके दिए गए जो सिद्धांत हैं, उनके दिए गए जो हमारे को मार्ग प्रशस्त किया उन्होंने, उसका पालन करना और उसके अनुरूप कार्रवाई करना। थैंक यू। उत्तराखंड में ऐसी जो विभूति जिनके नाम पर आज ये जयंती मनाई जा रही है, ऐसे हमारे गोविंद वल्लभ पंत जी, उनकी प्रेरणा से आज हमारा उत्तराखंड इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा है, जिसके द्वारा हमारे युवाओं को भी, हमारे नए बच्चों को भी इसकी प्रेरणा मिलती रहेगी जो उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए किया। जैसे आज उनकी 137वीं जयंती मनाई जा रही है, तो इस मौके पर मैं सभी को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने और वहाँ के गृह मंत्री भी बने और हमारे उत्तराखंड में भी उन्होंने अनेकों काम यहाँ पर किए। जैसे जिस प्रकार से हमारे देश का नाम रोशन हो, हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन हो, उन्होंने अनेकों कार्य उन्होंने किए और ये हमारे लिए एक प्रेरणा है, हमारे बच्चों के लिए प्रेरणा है कि वो इसी तरीके से हमारे क्षेत्र का नाम रोशन हो और ऐसे कार्य हमारे देश के लिए करें। आज पंत जयंती का 137वां दिवस है और हम लोग आज प्रातःकाल से ही पहले लोक निर्माण विभाग के तिराहे पर कार्यक्रम हुआ और उसके बाद अब यहाँ पर पंत जयंती का कार्यक्रम हुआ है। हमारे बीच में माननीय विधायिका जी ने आज की अध्यक्षता की और हमारे नवागंतुक आदरणीय जिलाधिकारी आज मुख्य अतिथि थे और हमारे नवागंतुक हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय आज इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में सभी लोगों की भागीदारी रही। कार्यक्रम बहुत सुंदर तरीके से चला। हमारा पंत जयंती का जो ये कार्यक्रम है, आज इसके बाद गरुड़ में भी इसको मनाया गया, कपकोट में मनाया गया, कांटा में मनाया गया, बागेश्वर में मनाया गया और आज भंडारी सेरा में एक सहभोज का कार्यक्रम है जिसको मनाया जा रहा है। हमने आज जिलाधिकारी से मांग की कि हमारा बागेश्वर एक पौराणिक नगर है, यहाँ पर ये आदिकाल से राजूला मालवशाही की गाथा यहाँ पर है। तब से भगवान बागनाथ जी यहाँ पर हैं। हजारों साल से ये बागनाथ एक पवित्र भूमि के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पर ये बाज़ार भी बहुत पुराना बना हुआ है, इसलिए एनजीटी के जो मानक हैं उसके अनुसार कि आप जो मतलब जब ये नदियों के किनारे शहर न बने, तो ये तो पुराना शहर है, इसके लिए ये मानक कोई उपयोग में नहीं आता है। हमें इस तरीके से भी विचार करना चाहिए ताकि अपना शहर भी बचा रहे, अपना बागनाथ मंदिर भी बचा रहे, अपनी संस्कृति भी बची रहे। इस बारे में मांग की और जिलाधिकारी महोदय ने हमें आश्वस्त किया कि वो एक ईमानदार छवि के जिलाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। हमने उनसे ये भी कहा, क्योंकि जिलाधिकारी एक बहुत बड़ा पद होता है, क्योंकि डीएम, सीएम और पीएम को ही मुख्य रूप से जाना जाता है। अगर जिलाधिकारी सही हो तो पूरा जिला सही हो सकता है और जिलाधिकारी ईमानदार हो तो पूरे अधिकारी ईमानदार हो सकते हैं। इसी प्रकार एसपी साहब अगर अच्छा काम करें तो पूरे नगर में, शहर में, पूरे ज़िले में शांति हो सकती है। और हमें उम्मीद है कि हमारे नए जिलाधिकारी और एसपी बिल्कुल नौजवान है। मैंने इनको राहुल सांकृत्यायन का एक ये श्लोक भी उनको सुनाया। मैंने कहा कि उन्होंने कहा था, सैर कर ले दुनिया की गाफिल, यह जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी अगर रही भी तो नौजवानी फिर कहाँ। मैंने उनसे कहा कि आप एक नए मानक को बनाएं, ऊंचाइयों को चढ़ें। धन्यवाद।